नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है शेयर्स इन योर पॉकेट में। मैं हूं आशीष अरलाल का और आज हम डिस्कस करेंगे मैनकाइंड फार्मा को। मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ कल लिस्ट होने जा रहा है। हमें उसमें क्या करना है, हमने अगर एलोकेशन मिल गया तो क्या करेंगे, एलोकेशन नहीं मिला तो क्या करेंगे, आईपीओ में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें जो आपको इस आईपीओ के बारे में ज्ञान भी देगा और मुनाफा भी कमाएगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, हम आगे बढ़ें और मैनकाइंड को समझें उससे पहले हमें आईपीओ को समझना होगा, क्योंकि जब तक हमारा बेस नहीं बनेगा तब तक हम उस पर इमारत नहीं बना सकते। तो आईपीओ से क्या होता है दोस्तों, एक कंपनी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट मिलता है। जो उस कंपनी के एंटरप्रेन्योर्स हैं, अभी तक के उनका जो सफर था कंपनी का, उनको एक रिवॉर्ड मिलता है अगर वो उसमें से एग्जिट करना चाहें या पार्शियल एग्जिट करना चाहें। जो लोगों फाउंडर थे जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया, उनको एक रिवॉर्ड मिलता है। सबको अपनी मेहनत का फल मिलता है। इससे कैपिटल मार्केट भारत का स्ट्रांग होता है। जितनी कंपनियां भारत में लिस्ट होंगी और निवेशक उनमें इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही अपना कैपिटल मार्केट स्ट्रांग होगा। और एक समय ऐसा भी आ सकता है फ्यूचर में, जब हमारा कैपिटल मार्केट वर्ल्ड नंबर 2 तो हो ही जाएगा बिहाइंड द यूएस कैपिटल मार्केट। और अब आप पे है कि वर्ल्ड नंबर 1 भी शायद बने, शायद ना बने, आप लोगों के हाथ में है। और ये हम जैसे एक इन्वेस्टर्स जो हैं, छोटे निवेशक जो हैं, इनको एक मौका देता है बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल वरुण बेवरेजेस, फॉर एग्जाम्पल मजगांव डॉक्स, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, फॉर एग्जाम्पल टीसीएस। ये सब स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अरबों खरबों में बिजनेस करती हैं। और एक छोटे से निवेशक के लिए इन सब कंपनियों में भागीदार बनना संभव नहीं है अगर एक आईपीओ नहीं आए और एक कैपिटल मार्केट नहीं हो। तो ये हमें हमेशा समझना है दोस्तों। ये इस आईपीओ के लिए और भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मैं डिस्कस करूंगा आगे क्यों। और लेकिन ये आपको बहुत जानना जरूरी था कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। खाली लिस्टिंग गेन्स के लिए या पहले दिन के लिए 10% लिया, 20% लिया, भाग गए, उसके लिए नहीं। एक वेल्थ ग्रो करने का एक ये टूल है। तो हमें इसे पूरा पूरा फायदा उठाना है। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ आया था, भरा भी गया। क्यूआईबी का इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग था। बातें को थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं जिससे आपको याद रहे। ये जो लिस्टिंग आ रही है और इसमें जो एक स्ट्रांग मुनाफे का लिस्टिंग डे पे जो कहानी बन रही है, वो इसीलिए बन रही है क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने इसमें डे वन से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। अब वो नॉर्मली शेयर्स में जब ही इंटरेस्ट दिखाते हैं जब उनको लगता है कि ये एक लंबी रेस का घोड़ा है। 10, 20, 30% के गेन से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को कुछ लेना देना नहीं है। वो 100, 200, 300% गेन्स की तरफ जाते हैं। ये बात को जरा समझना चाहिए अपने लोगों को। और अपने को जब समझना चाहिए कि जब वो लोगों के अंदर ये पेशेंस और कैपेबिलिटी है, तो अपने लोगों को भी वही पेशेंस और कैपेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, तब अपने को भी वही रिटर्न्स मिलेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल ₹1,00,000 आप लोगों के लिए बड़ी रकम है और आप उसको 5 साल तक ब्लॉक नहीं कर सकते, तो उतना पैसा इसमें मत लगाइए। अगर आप ₹5,000 से कंफर्टेबल हैं तो आप 5,000 ही लगाइए। थोड़ी देर पहले मैंने वरुण बेवरेजेस और डीमार्ट की बात की थी। अगर आपने आईपीओ में खाली ₹15,000 लगा दिया होता उन कंपनियों में, तो आज वरुण बेवरेजेस रफली आपका ₹1.5 लाख का होता और डीमार्ट भी 1.5 पौने 2 लाख का होता। तो ₹15,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको एक कोई मोटा निवेश ही करना है या आज ही वो पैसा निकालना है। 15,000 आपको ज्यादा लगता है तो आप 5,000 लगा सकते हैं, कंपाउंड होगा दोस्तों। और अपने को
एज ए स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर जो 1 लॉट 2 लॉट लगाते हैं, अपनी स्टोरी यही है कि अपने वो शेयर्स पकड़ें जो अपने को स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा सकता है और जिसमें केपेबल मैनेजमेंट भी है। तो वो इस कंपनी में है दोस्तों। जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, वो एक्चुअली कॉलेज ड्रॉप आउट है। मैं ये थ्योरी पे सब्सक्राइब नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दें और आप लोग भी ड्रॉप आउट्स हो जाएं। लेकिन जब कोई एंटरप्रेन्योर कॉलेज से ड्रॉप आउट होने के बाद भी इतनी बड़ी कंपनी बना देता है जो इंडिया नंबर 3 है और आगे चल के मोस्ट प्रोबेबली इंडिया नंबर 1 हो जाएगी फार्मा में, तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कैसे कई ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं, बिल गेट्स जो एक नाम है जो आप जानते होंगे, जिन्होंने सब कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया और उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई। क्या ये माइक्रोसॉफ्ट जितनी बड़ी बनेगी हम नहीं जानते, लेकिन ये इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, द मैनेजमेंट, द एरिया दे आर इन। इज बहुत अच्छा फ्यूचर इसका दिख रहा है। और आप पूछेंगे कि ये मुझे कैसे पता, तो दोस्तों DRHP पढ़िए, 300 पेज का डॉक्यूमेंट है, थोड़ी सी रिसर्च करिए, आपको मेरे से ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों अब चलिए इसकी GMP की कहानी की तरफ जाते हैं। GMP मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये ग्रे मार्केट प्रीमियम यूजुअली डिसाइड करता है कि स्टॉक की लिस्टिंग कैसी होगी। 100% एक्यूरेट तो नहीं होता, लेकिन 90% एक्यूरेसी है। तो इस पर्टिकुलर शेयर में काफी फ्लक्चुएशन रही GMP में। 120 से लेके ऑल द वे 20 तक चले गया था। करंटली 150 की GMP चल रही है। कल सुबह कितने की होगी हम नहीं जानते, लेकिन एज ऑफ नाउ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड है ग्रे मार्केट में। बायर्स बहुत हैं, सेलर्स कोई भी नहीं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे भी आप देखेंगे कि रिटेल का पोर्शन अंडर सब्सक्राइब था, तो रिटेलरों ने काफी माल बेच दिया ग्रे मार्केट में, तो उनके पास उतनी सेलिंग करने का कल स्कोप नहीं रहेगा। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्राइस फ्लैक्चुएशन ऑन स्क्रीन देखते हैं और आपके लिए वो पैसा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है और वो लॉस बेरिंग कैपेसिटी आपकी नहीं है, तो कितने बार आपके दिमाग के ऊपर आपका स्क्रीन भारी हो जाता है और आपसे वो करवा देता है जो आप नहीं करना चाहते। इसी को मार्केट साइकोलॉजी बोलते हैं। और इसके बारे में मैं और डिटेल में एक वीडियो लाऊंगा जिससे आप इस चीज को समझ सकें। मार्केट साइकोलॉजी को कॉन्कर किए बगैर बड़ा पैसा बनाना मार्केट में असंभव है। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि कल आप क्या कर सकते हैं या क्या करने से आपके चांसेस बेस्ट हो जाने की संभावना है। अब दो तरह के इन्वेस्टर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। क्या तो उनको ये शेयर मिल चुके हैं IPO में, क्या उनको नहीं मिले हैं। हम दोनों का डिस्कशन करेंगे कि अगर आपको मिल गए हैं तो आपको क्या करना है और अगर आपको नहीं मिले तो आपको क्या करना है, जिससे मन में आपके कोई डाउट ना रहे। अब दोस्तों देखिए, हमने इतनी इसके ऊपर बैकग्राउंड किया था, IPOs क्या होते हैं, कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है, वगैरह वगैरह हमने अभी इस वीडियो में डिस्कस किया था। वो हमने इसीलिए किया था कि यहाँ हमारा माइंड क्लियर रहे और हमको कल स्क्रीन बहका ना सके। अगर आपको ये शेयर ऑलरेडी मिल चुके हैं तो मेरी राय है कि आपको ये शेयर होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मैं तो होल्ड करूंगा। अब होल्ड करने के बाद जब आपको स्क्रीन अगर दिखाता है कि फ्लैट लिस्टिंग है और या कोई कारण से डिस्काउंट लिस्टिंग हो जाती है, अब आपको पता है कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो आपको पैनिक करके बेचना नहीं है। अगर नीचे गिरता है तो वो खरीदने का मौका है, डर के बेचने का मौका नहीं है। जितना गिरेगा उतना हम खरीदेंगे। अब अगर 4 बार गिर जाएगा तो 4 बार खरीदेंगे। अब अगर उतना फाइनेंस आपके पास नहीं है तो आप एक गैप रखिए कि एक सर्टेन परसेंटेज गिरेगा तो मैं इतने पैसे उसमें ऐड कर दूंगा। क्योंकि जब आपको एक कोर पोर्टफोलियो स्टॉक लेने का मौका मिलता है दोस्तों, तो उसको गंवाना नहीं चाहिए। स्टॉक भाग जाने के बाद 20, 30, 40, 50% ऊपर हो जाने के बाद लेके कोई फायदा नहीं। आज MRF टायर लाख रुपए का है, आज उसकी वैल्यू समझने से क्या फायदा।
वैल्यू तो तब समझते जब ये 1000 रुपए का था, 5000 का था, 10,000 का था, वहां इसकी कदर कर पाते तो आज आपको बेनिफिट मिलता। जितनी पहले कदर समझ जाते उतना ज्यादा बेनिफिट मिलता। यहाँ भी वही बात है दोस्तों, जितनी जल्दी बेनिफिट समझेंगे उतने ज्यादा मुनाफा कंपाउंड करके ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स मिलेगा। कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है, मैंने पहले ही बोल दिया है, तो इसमें ट्रेडिंग के हिसाब से ना घुसे। ट्रेडिंग के हिसाब से करेंगे तो कंपाउंडिंग का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आज का प्रॉफिट मिलेगा, कल का वेल्थ नहीं मिलेगा। हाँ, मैं जानता हूं, मैंने बहुत बार लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट में कहा है। लॉन्ग टर्म के मैंने इसलिए कहा है कि आप एक ब्लैंकेट लगा के अपनी कमियों को छुपाने के लिए लोग लॉन्ग टर्म बोलते हैं, उसमें मनाही है। जब आप एक समझ बूझ के डे वन से ये समझ के जाते हैं कि हमको ये स्टॉक एक फ्यूचर ग्रोथ दिखा सकता है, तो हम बाद में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बन रहे हैं। हम स्टार्टिंग से ही हमारा माइंडसेट है कि हमको इसको एक पोर्टफोलियो स्टॉक के हिसाब से रखना है। ये डिफरेंस है दोस्तों। तो अगर फ्लैट लिस्टिंग होती है या डिस्काउंट लिस्टिंग होती है तो होल्ड तो आपको करना ही है, आपको एक बाय करने का भी एक मौका मिलेगा। अगर एक बहुत ही ज्यादा आपको उछाल दिखे तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फिर नीचे जब आ जाए तो आप उसमें ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कारण से 40, 50, 60% के प्रीमियम की लिस्टिंग हो जाए या वहां स्टॉक पहुंच जाए तो आपको आप मुनाफा जरूर बुक करना चाहिए। क्या तो पार्शली, जो मेरी रिकमेंडेशन है, या फिर आप पूरा भी बुक कर सकते हैं, फिर डिप का वेट करें, जब मौका मिले तो आप दोबारा ले लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि फंड्स लिमिटेड हैं या आपके एक होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है तो आपको प्रॉफिट में फिर जरूर एग्जिट करना चाहिए। और ये मैं मेरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। अगर आपको ये शेयर अलॉट नहीं हुए हैं तो आप अपना मन बना लें कि आपको 2 या 3 या 4 पार्ट में इसको लेना है कि नहीं लेना है, और मौका मिले तो इसको आप डिप पे लें। जैसे डिप आए वैसे आप इसको लेने का प्रयास करें। ये मुझे थोड़े शेयर्स इसमें ऐड करने भी हैं जो मुझे अलॉट हुए हैं उसमें से, तो मैं ये फॉर्मूले से इसको कल ऐड करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ को लेके। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं, और आपसे जल्द ही अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद।